हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि 3 तक पीछे के वीडियो में आप लोग को मिल चुका होगा। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ेंगे। यह प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लास 10th का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है कि व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक कुआं है, इसको बनाया गया है। इसका जो डी है, ठीक है, वो 3 मीटर का है। कितने मीटर का है? 3 मीटर का है। इसका आर जो होगा वो 3/2 हो जाएगा। इसकी जो ऊंचाई है, हाइट जो है, ये 14 मीटर का है। कितने मीटर का है? 14 मीटर का। अब इस गड्ढे से जो मिट्टी निकल रहा है, उसको इसके चारों तरफ क्या कर दिया जाता है? फैला करके एक चबूतरा बना दिया जाता है इनार के पास, ठीक है। अब इस चबूतरे का जो ये वृत्ताकार है, याद रखिएगा, वृत्त के आकार का ही है। वृत्ताकार रूप में ही बनाना है। कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, यानी कि अब देखिए ध्यान से इसी आकृति को मैं, अब ये यहाँ तो आप समझ गए कि यहाँ बनाना है। अब मैं यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले से ये इनार का है, इसका जो व्यास है वो 3 मीटर का है, यानी डी जो है 3 मीटर का है। अब यहाँ से 4 मीटर चौड़ी है, ये 4 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर बराबर, आर बताइए, आर बराबर लिख सकते हैं 1.5। तो ये जब दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये जब बड़ा आर हम लोग निकालेंगे तब 5.5 निकल जाएगा, ठीक है। चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से क्या कर दिया जाता है? उसके मिट्टी को फैला दिया जाता है और इससे एक बांध बन जाता है। और ये मिट्टी को जब फैलाया जाएगा तो कुछ ना कुछ ऊंचाई बनाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा प्रश्न। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्व, चूंकि एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास डी बराबर 3 मीटर, आर बराबर 1.5 मीटर, तथा ऊंचाई h बराबर 14 मीटर है। जो वृत्ताकार वलय है, वृत्ताकार वलय की चौड़ाई 4 मीटर है, इसलिए जब बड़ा आर निकालेंगे तो 1.5 प्लस 4 5.5 मीटर हो जाएगा। अब वलय का क्षेत्रफल कहिएगा चाहे आयतन कहिएगा, क्योंकि एच आ जाता है। तो ये बेलनाकार वलय है, इसीलिए बेलनाकार वलय का क्षेत्रफल लिख देंगे। और फिर वेलन का क्षेत्रफल, सॉरी आयतन, वेलन का आयतन इसका होता है, देखिए वलय का क्षेत्रफल कोई पूछेगा तो पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर।
लेकिन यहाँ पर वलय का हम आयतन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? आयतन। और पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं इसको बेलनाकार वलय। अब यहाँ पर देखिएगा बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई चला जाएगा। अब इसी एच को निकालना है, एच को। आर स्क्वायर यानी कि 5.5 का स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर, बराबर यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर गुने 14। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा 30.25, और इसको करेंगे तो 2.25, फिर इसको करेंगे तो 2.25 गुणा में 14। ये दोनों को जब घटाएंगे तो ये बन जाएगा 28। कितना बन जाएगा? 28 एच बराबर 2.25 गुणा में 14। 14 में 2 से करेंगे तो 14 दूनी 28। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जब 2h लिखा हुआ है, इसके आगे हमारे पास क्या मिल रहा है? 2.25। h बराबर 2.25 बटा में 2। इसको जब ऐसे करेंगे तो ये 9/8 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 9/8। या इसको जब भाग करेंगे तो 1.1125, यानी h बराबर 1.125 मीटर आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पे h अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं h लिख देता हूँ। h है 14 मीटर का, और ये जो त्रिज्या है यहाँ पे लिख देता हूँ, ये r जो है 3/2 निकला हुआ है। ये तो व्यास दिख ही रहा होगा। ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये चारों तरफ से क्या किया गया है? मिट्टी भर करके इसको चबूतरा बनाया गया है। ठीक है। और ये अंदर जो इनार है उसका है त्रिज्या। देख पा रहे होंगे, आंसर मिला सकते हैं। आइए दोस्त, इसका अगला प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ही मजेदार प्रश्न है, और आप भी आइसक्रीम तो खाए ही होंगे, वही आइसक्रीम वाला प्रश्न है। आज देखते हैं। कह रहा है कि व्यास 12 सेंटीमीटर वाले और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। यानी कि एक बर्तन है जो बेलन का आकार का है, और इसके अंदर क्या रखा गया है? आइसक्रीम। और इसका व्यास जो है यानी कि डी जो है वो 12 सेंटीमीटर का है। तो आर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 6 सेंटीमीटर। हम इसके आर को बड़ा आर लेते हैं और बड़ा डी लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा बर्तन है। तो बड़ा डी और बड़ा आर। इसका ऊंचाई जो है एच बराबर, इसका ऊंचाई भी हम लोग बड़ा लेते हैं, और वो भी कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। आगे देखिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है कि इस आइसक्रीम से ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है। अब क्या है कि एक शंकु है, और इसमें क्या करना है? भरना है। ठीक है। भरने के बाद यहाँ से ये सब आइसक्रीम से क्या हुआ है? भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? आइसक्रीम से। ठीक है। आइसक्रीम बुझ रहे हैं ना? अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो शंकु की ऊंचाई है, यानी कि ये जो एच है, ये कितना सेंटीमीटर का है? ये है 12 सेंटीमीटर का। कितना सेंटीमीटर का? 12 सेंटीमीटर। और इसका जो ये व्यास है, ये टोटली व्यास जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो व्यास जो है वो दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का।
यानी कि छोटा डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इसका आर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा मेरे दोस्त, 3 सेंटीमीटर। आधा होता है ना आर, आपको बता दूं डी बराबर होता है 2r और आर बराबर होता है d/2। ठीक है, चलिए पिक्चर तो आपको दिख रहा है, ए भी भरा हुआ है तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। सॉल्व क्या लिखेंगे, सॉल्व। क्योंकि एक बेलनाकार बर्तन आइसक्रीम से भरा है, आइसक्रीम से भरा है, जिसका व्यास टी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई एच बराबर 15 सेंटीमीटर। इससे आइसक्रीम के डिब्बों को भरना है, जिसकी ऊंचाई एच बराबर 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या आर बराबर 3 सेंटीमीटर, यानी कि व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अब इतना सारा हम लिख रहे हैं तब बना रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको भी उसी प्रकार से बनाना है। अब लिखा गया है आइसक्रीम की संख्या बराबर, आइसक्रीम की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है और यहाँ भी पाई है, तो यहाँ से पाई कॉमन करके काट सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर एच हो गया और नीचे क्या हो गया, पाई क्या हो गया, पाई 1/3 आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 आर क्यूब। ये पाई से पाई चला गया। इस आर का वैल्यू कितना है, बड़ा आर का वैल्यू तो 6 × 6 और एच का वैल्यू कितना है 15। नीचे वाला यहाँ पे 1/3, इस आर का वैल्यू है 3 × 3 और एच का वैल्यू है 12 प्लस 2/3 गुने इस आर का वैल्यू कितना है 3 × 3 × 3, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। ऊपर देखिएगा 6 × 6 × 15 बटा 12 × 36 प्लस 3 × 3 = 9 × 2 = 18।
6 × 6 × 15 और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54। 6 9 54, 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 गो आइसक्रीम इससे भरा जाएगा। आंसर थोड़ा मिला लीजिए फटाफट से। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, विमाओ 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2.5 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। सबसे पहले एक घनाभकार सिक्का है, समझ लीजिए, जैसे बोलते हैं ना चांदी का सिक्का या चांदी का शील्ड, वही है। तो ये इसको बनाना है तो सबसे पहले इसकी लंबाई दे दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दे दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई भी दे दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इससे इसी प्रकार का बेलनाकार